चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, घग्गर नदी के साथ लगते क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और स्थिति का जायज़ा भी ले रहे हैं, ग्रामीणों से बात भी कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन, सरकार और ग्रामीण आपस में सामंजस्य बना के इस स्थिति से निपटा जा सके, किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। हमने काफ़ी क्षेत्रों का दौरा किया है, लेकिन यह एक अंतिम छोर है जहां हमें सरकार का नुमाइंदा मिला है जो किसानों को और इस समस्या से निपटने के लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं। आपको हम अवगत कराएंगे जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की ओर से बारिशों के पानी का दबाव तराई क्षेत्र, निचले इलाकों में जो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसका असर घग्गर नदी आपको साफ साफ दिखा रहे हैं। घग्गर नदी को बचाने के लिए, इसके तटबंधों को बचाने के लिए किस प्रकार से लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह घग्गर नदी का वो रास्ता है, यह जो तटबंध आप देख रहे हैं, इस तटबंध की दूसरी ओर और दूसरी ओर का शोर है साथ लगता, बिल्कुल अगर हम कहें कि खतरे के बिल्कुल साथ में बसा हुआ गांव खैरेका है। इस खैरेका गांव को बचाने के लिए और आसपास के और भी गांवों को बचाने के लिए किसान और यहाँ के निवासी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। दिन रात एक करके इन तटबंधों को मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो प्रशासन का भी सहयोग है जी। ये जो अंदर वाला बांध है ये हमारे जिम्मेदार खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं। वैसे तो खतरे की स्थिति बनी हुई है, खराब बहुत है नदी का, और लेकिन फिर भी हम हिम्मत से उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारा साथ परमात्मा भी कुछ दे, बरसात वगैरह ना आए तो हमें पूरी आशा है कि हम बच जाएंगे। लेकिन आगे उस परमात्मा के हाथ है जी। प्रशासन का जो है वो सरकारी बांध पर उनका पूरा सहयोग है और वो सरकारी बांध भी बांध है। ये हम अपने खुद पैसे इकट्ठे करके ये पंचायत के सहारे वो कर रहे हैं। देखिए, अगर जो बांध आप मजबूत कर रहे हो, अगर वही बांध मजबूत हो गया तो आगे प्रशासन को तो कोई चिंता है ही नहीं है। नहीं जी, ना जी, तो प्रशासन तो बड़े बांध पे ही है, यहाँ उसको कोई चिंता नहीं। चिंता तो जिम्मेदार कोई है, प्रशासन का कोई है ही नहीं है ना। इसको आप किसान अपने स्तर पे लगे हुए हैं तो फिर प्रशासन की चिंता तो किसानों ने ख़त्म कर दी। चलो कोई बात नहीं, प्रशासन भी अपना ही है। ये तो हम लगे हैं जो अपने स्तर पर लगे हुए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी प्रशासन का हमें हिम्मत तो दे रहे हैं भी लगे रहो। चलो कोई बात नहीं, प्रशासन ने अपने सरकारी बांध पे लगा हुआ है, प्रशासन भी। ये हम जिम्मेदार सारे हम अपने स्तर पर लगे हुए हैं, अपने फसल के लिए लग रहे हैं जी। देखिए, हम अगर सीधी बात करें तो किसान कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बचाने का प्रयास कर रहा है। जिस बांध की हम बात कर रहे हैं, इस बांध को किसान अपने स्तर पे, अपने खर्चे पे पक्का कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अगर यही बांध मजबूत हो गया तो किसान प्रशासन को सीधा सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन किसानों को क्या सहयोग कर रहा है ये हम धरातल पर देख भी रहे हैं। यह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घग्गर नदी से। घग्गर नदी के साथ लगते ये क्षेत्र हैं जोरड़ नाली, जहां अभी कल बांध टूटा है, किसानों की हज़ारों एकड़ फसल भी बर्बाद हुई है। और ये जो सामने का आप दृश्य देख रहे हैं, इन दोनों पाइपलाइन के बीच में से यह है मीरपुर का क्षेत्र। उधर भी किसान अपने स्तर पर लगे हुए हैं और मीरपुर के आगे शहर का इलाका शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं अति संवेदनशील क्षेत्र है जिसको हम एयरफोर्स स्टेशन कह सकते हैं, उसको भी बचाने की कवायद लगी हुई है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें।
घग्गर नदी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं घग्गर नदी के साथ लगते हुए गांव खेरेका के ये दृश्य हैं। दोनों ही चिंताएं हैं। इन तटबंधों को मजबूत करने के लिए किसान फसल भी बचा रहे हैं और अपना रिहायशी क्षेत्र बचा रहे हैं। गांव खेरेका बिल्कुल साथ लगता है। गांव खेरेका एक रिहायशी इलाका है, बिल्कुल तटबंधों के साथ लगता हुआ। तो किसानों की चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं। फसल के साथ साथ गांव को भी बचाना है। आगे जो साथ लगते और भी गांव हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, उसके लिए भी किसान प्रयासरत हैं। यह साथ लगता गांव खेरेका है, जिसको बचाने के लिए जद्दोजहद आसपास के गांव के लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ये लास्ट तटबंध है जिसको प्रशासन अपने स्तर पे बचा रहा है। ये है घग्गर नदी का दृश्य है जो अपने रुद्र रूप पे चल रही है और इसी को बचाने के लिए किसान और निवासी प्रयासरत हैं ताकि कहीं गांव को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।